देखे हैं? जब मैंने फास्टर फिंगर प्रश्न खेल करके जब एबी सर के सामने गया, गले लगा, तो मैं उस टाइम फील ही नहीं कर पा रहा था कि मैं देश के महानायक के साथ गले में हूँ। अच्छा। एकदम एबी सर के साथ चाय पार्टी और कुछ व्यक्तिगत जानकारियां जो एबी सर के द्वारा हम पूछ लिए थे, वो बहुत मायने था मेरे लिए। और एबी सर भी वहाँ इस बात को कहें, कमेंट भी किए कि सर आप एक नॉर्मल इंसान नहीं है, एक ड्राइवर की सोच नहीं है, आप में एक ऑफिसर की सोच है, और जब ऑफिसर बनिएगा तो हमको जरूर बुलाइएगा, आपको हम कुर्सी पर बैठाएंगे। को ऐसा एहसास ही नहीं हो रहा था कि हॉट सीट पर तो वो गर्मी था ही हॉट सीट का। अच्छा। लेकिन एबी सर के सामने बिल्कुल फ्रेंड की तरह, मतलब हॉट सीट बस उसका नाम ही नहीं है, बट उसमें गर्मी भी उतनी ही है। बहुत गर्मी है, इतनी गर्म लग रहा था, मतलब पूरे शरीर से पसीना आ रहा था फुल्ली एसी में। कितना अमाउंट आप जीत के केबीसी से वापस आए? केबीसी में जाना बहुत लोगों का सपना होता है, लेकिन एक ड्राइवर, जी हाँ बिल्कुल, बिहार का एक ड्राइवर केबीसी में जाता है और 6.5 लाख रुपया जीत के वापस बिहार आता है। अभी हमारे साथ सुजीत कुमार है, जो कि बिहार नवादा के रहने वाले हैं। पेशे से ड्राइवर है, लेकिन केबीसी में जाके अपना झंडा गाड़ के वापस बिहार आए हैं। कैसा लग रहा है? पहले तो आपको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। और मेरा नाम सुजीत कुमार है, मैं नवादा बिहार रोह प्रखंड के रहने वाला हूँ, और एक साधारण से परिवार का, और कह सकते हैं कि मैं 2015 से केबीसी की तैयारी कर रहा था। अच्छा। और 2015 से हर एक सीजन में रजिस्टर करके केबीसी के लिए खेलते थे, उसे हर एक जवाब देते थे, और वो 8 सालों की जर्नी के बाद वो सफलता 4 अक्टूबर को हमें मिला। केबीसी में जाने के लिए 2015 से आप तैयारी कर रहे थे? 2015 से मैं लगे हुए थे, और अंततः वो सफलता 4 अक्टूबर 2023 को आया। जब केबीसी टीम मुझे संपर्क किया कि आप कांग्रेचुलेसन सुजीत जी बोल रहे हैं, हम कहलिए हाँ। तो बोला आपका सिलेक्शन केबीसी में हो चुका है रैंडमली, और आप कुछ मतलब, क्योंकि पहली बार कॉल आया था तो हमको लगा था शायद ये फ्रॉड होगा, क्योंकि हमेशा सब जब भी रजिस्टर करते थे फ्रॉड कॉल आ जाता था। अच्छा। तो हमको फिर इनको भी बोलना पड़ा, तो बोला नहीं ऐसा नहीं है, आप एक काम कीजिए, लिंक भेज रहा हूँ, आप वीडियो कॉल से तुरंत जुड़िए। जुड़ने के बाद बहुत सारी कुछ जानकारियां लिया गया, पर्सनल जानकारियां, कुछ जीके प्रश्न पूछा गया, मैंने सारे चीज कोऑपरेट किया, फिर लगा कि नहीं रियलिटी है। तो बोला कि अगर सिलेक्शन नेक्स्ट राउंड के लिए होते हैं तो आपको दोबारा कॉल जाएगा। और उस दिन के बाद इतनी खुशी कि मतलब कह नहीं सकते हैं, मतलब वीडियो कॉल पे आपका दूसरा राउंड भी हो गया। हाँ, तो इतनी खुशी था कि पूरा परिवार में खुशी की लहर था। 8 सालों का मेहनत का एक परिणाम था कि कह सकते केबीसी से कॉल आ गया, क्योंकि जल्दी केबीसी से कॉल आता ही नहीं है, और भाग्यशाली थे कि वो कॉल आ गया मुझे। फिर वो लंबे समय के बाद जब 23 अक्टूबर को फिर दोबारा कॉल आया, केबीसी टीम मुझे संपर्क किया, तो बोला कि सर आपका फाइनली सिलेक्शन हो चुका है, और आप केबीसी फास्टर फिंगर प्रश्न के लिए आप एलिजिबल हो गए हैं जी। तो हमने कहा कि हम लोग, तो फिर वीडियो कॉल लिया गया, फिर आप जो ऑडिशन वगैरह होता है उनका कुछ प्राइवेसी होती है, वो सारी चीज हम लोग कोऑपरेट किए। और फिर 3 नवंबर को मुंबई बुलाया गया, 4 को शूटिंग किया गया, और मेरा प्रसारण जो टेलीकास्ट हुआ वो 10 नवंबर को हुआ, धनतेरस के दिन। अच्छा, धनतेरस के दिन आप टीवी पे आ गए, मतलब दुनिया वालों के सामने आप केबीसी में आए। वो जो फास्टेस्ट फिंगर राउंड होता है उसमें कितना कठिनाई हुआ, क्योंकि वहां से बहुत लोग घर वापस आ जाते हैं? वो मेरे साथ मेहनत और लक दोनों साथ दिया था, क्योंकि वो बहुत यूनिक और शायद केबीसी के इतिहास में पहली बार मैंने किया। क्योंकि मैंने टोटल 9 कंटेस्टेंट थे फास्टर फिंगर प्रश्न के लिए, हॉट सीट तक आने के लिए। और जब क्वेश्चंस आया तो मैंने अरेंज करने का क्वेश्चन रहता है, और क्वेश्चन को अरेंज किया तो फर्स्ट बार में गलत हुआ, तो मैंने तुरंत डिलीट बटन दाब करके फिर से मैं अरेंज किया। और फिर ओके किया, तो मेरे को लगा कि थोड़ा समय ज्यादा हो गया, क्योंकि वहां पर विदिन सेकंड का आंसर देना होता है। मैंने 7 साढ़े 7 सेकंड का समय ले लिया, हम आराम से बैठ गए कि अब मेरा हॉट सीट पर नहीं होने वाला है। लेकिन जब एबी सर बोले कि लीवर बोर्ड में नाम दिखाया जाए, तो सिर्फ मेरा ही नाम था, 9 में से 8 का 8 गलत हो चुका था। सिर्फ आपका ही नाम था, मतलब 8 के 8 लोग वापस घर चले गए, आप हॉट सीट पे। कौन सा प्रश्न था फास्टेस्ट फिंगर में जो आप ही बस सेलेक्ट हुए? हाँ, वो प्रश्न था कि इन शासकों को जन्म के आधार पर उत्तर से दक्षिण की ओर अरेंज करें, सजाएं। और उसमें था बाबर था, महाराणा प्रताप था, कुछ दक्षिण भारतीय शासक था, एक मराठा साम्राज्य के शासक थे, तो अरेंज करना था। तो सारे लोग गलत कर दिया, और शायद एबी सर बोले भी वहाँ पे कि भाई साहब ये केबीसी के इतिहास में शायद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिहार का लड़का केबीसी में जाता है, और केबीसी में इतिहास एक रच के आता है कि पहला आप ही का आंसर सही होता है, बाकी 8 लोगों का जो आंसर है वो गलत हो जाता है। सेकंड से नहीं, बल्कि वो लोग गलत ही उत्तर देते हैं। हाँ, बिल्कुल गलत ही उत्तर, कोई नाम ही नहीं थे लीवर बोर्ड में, सिर्फ मेरा नाम आया सुजीत कुमार। मतलब कहीं ना कहीं आपको डर लग रहा था कि भाई 7.5 सेकंड मेरा हो गया, मेरा तो पत्ता कट गया। लेकिन लक आपका ऐसा साथ दिया कि 7.5 सेकंड आपका वो पहला सेकंड बन गया। और उससे भी ज्यादा लक थे, क्योंकि वो तो हुआ ही हुआ। और मेरा शो धनतेरस का टेलीकास्ट हुआ, वो सबसे ज्यादा, क्योंकि हम लोग का स्पेशल एपिसोड मिला था। और मेहनत से तो गए थे, लेकिन एक स्पेशल एपिसोड मिल जाना वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। और केबी सर के साथ
चाय पार्टी और कुछ व्यक्तिगत जानकारियां जो एबी सर के द्वारा हम पूछ लिए थे, वो बहुत मायने था मेरे लिए। अच्छा, एक बात बताइए, हॉट सीट पे आप अमिताभ बच्चन के सामने बैठे, विश्वास हो रहा था कि सही में अमिताभ बच्चन के सामने बैठे हैं? जब मैंने फास्टर फिंगर प्रश्न खेल करके जब एबी सर के सामने गया, गले लगा, तो मैं उस टाइम फील ही नहीं कर पा रहा था कि मैं देश के महानायक के साथ गले में हूँ। अच्छा। एकदम सपने में थे मैं। इतना लग रहा था कि बस पकड़े हैं, और एबी सर को मतलब ये चीज अच्छा नहीं लगता है, भाई साहब पैर छूइए, गले लगिए, क्योंकि वो ये चीज नहीं करवाते, पैर छूना ज्यादा। लेकिन फिर भी हम लोग को बिहारियों का कर्तव्य होता है कि अपना सम्मान रखें। तो फिर भाई कहे कि चलिए हॉट सीट पर गए, फिर सारे बातचीत हुआ। फिर मैं कंपेनियन के रूप में अपने वाइफ को ले गया था, तो सर पूछे कि आपके कंपेनियन में कौन आया है, तो मैं बोले कि मैं अपनी मैडम को लाया हूँ। तो अच्छा, आप मैडम जी बोलते हैं? हम कह लीजिए घर में रहते हैं तो नाम बोलते हैं, ऐसे मैडम जी बोलते हैं। तो मैंने पूछ दिया एबी सर से कि आप सर अपने जय सर को कैसे, जय मैम को कैसे ट्रीट करते हैं? बोले देखिए भाई साहब, पहले जब बिजी रहते थे तो मैडम जी हम भी कहकर पुकार लेते थे, लेकिन अब हम देवी जी कहते हैं। अच्छा। और वो देवी जी आप भी बोलिए, अगर मेरे जो वाइफ थी उनको बोला गया कि अगर ये नहीं बोलते तो आप मुझको कॉल कर दीजिएगा। अच्छा। हाँ, तो वो देवी जी का एक प्रश्न बहुत अच्छा लगा सर के। मतलब हॉट सीट पे आप बैठे, सामने अमिताभ बच्चन थे, उनसे व्यक्तिगत बातें भी हुई, जो खेल में बातें होती है वो तो हुई ही हुई। जब अमिताभ बच्चन आपके सामने थे तो आप नर्वस नहीं हुए? हाँ, बहुत नर्वस हुए थे शुरुआती दौर में, लेकिन एबी सर कहा जाता है ना कि वो देश के महानायक सिर्फ ऐसा ही नहीं है। वो हर चीज में वो एक्टर है, बाकी में वो एक महान नायक हैं। क्योंकि इतना नॉर्मल हमको कर दिए थे कि बिल्कुल मेरे को ऐसा एहसास ही नहीं हो रहा था कि हॉट सीट पर तो वो गर्मी था ही हॉट सीट का, लेकिन एबी सर के सामने बिल्कुल फ्रेंड की तरह। मतलब हॉट सीट बस उसका नाम ही नहीं है, बट उसमें गर्मी भी उतनी ही है। बहुत गर्मी है, इतनी गर्म लग रहा था, मतलब पूरे शरीर से पसीना आ रहा था फुल्ली एसी में। अच्छा। इतने गर्मी, मतलब हॉट सीट, बाकी में उसका नाम हॉट सीट है। और फिर मैंने क्वेश्चन एक एक करके जवाब देता गया। 3,20,000 रुपये जब मैंने जीता, तो एक पड़ाव होता है केबीसी में, तो पड़ाव होने के बाद एबी सर के द्वारा एक सुपर संदूक दिया जाता है, जो 90 सेकंड में आपको 10 क्वेश्चन के जवाब देना था। वहां पर भी मैंने एक चीज अच्छा हम लोग के साथ हुआ कि एबी सर बोले कि हम बोले कि अगर 10 में 10 सही होता है सर डिनर देना होगा आपको। तो कहा कि अच्छा ठीक है भाई, लेकिन हम ये भी कह दिए कि अगर 1-2 क्वेश्चन गलत हुआ तो फिर आप चाय पार्टी तक लाना होगा। तो मैंने चिट भी अपना पट भी अपना। हाँ, दोनों काम। तो जैसे ही हम लोग खेले सुपर संदूक, तो 7 क्वेश्चन से सही हुआ, 17,000 एक्स्ट्रा हम लोग को मिला। लेकिन फिर हमने बोला कि 7 क्वेश्चन सही हुआ, 10 तो नहीं हुआ, चलो चाय पार्टी तो अब होना चाहिए। तो तुरंत केबीसी की टीम लाया चाय पार्टी, और मेरे को एबी सर हॉट सीट से उतरने ही नहीं दिए। बिल्कुल अपने से उतरे एबी सर, उतर करके चाय लिए बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। मतलब जैसे कहें जैसे किसी को प्रपोज किया जाता है, उस तरह से चाय को लिए, बिल्कुल ऐसे करके चाय सर्व करवाएं, और मेरे को बैठे बैठे कहा भाई साहब पीजिए, हम खड़े रहते हैं। मतलब वो पल मेरे लिए लग रहा था कि सब ये सपने में हो रहा है, क्योंकि ऐसा यकीन नहीं हो रहा था कि हकीकत में हो रहा है। एकदम यकीन नहीं हो पा रहा था कि ऐसा मेरे साथ भी हो रहा है। तो वो जर्नी अच्छा रहा, और एबी सर से खुल के बातचीत किया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कितना अमाउंट आप जीत के केबीसी से वापस आए? हम 12 प्रश्नों का सही जवाब, 12 प्रश्न तक हम गए, जो 12,50,000 था। उसमें कुछ ऑप्शन मुझे पूरी तरह से नहीं था, लेकिन साथ साथ में नर्वस भी था, दिमाग काम नहीं कर पा रहा था। जब भी क्वेश्चन आता था दिमाग फिल इन द ब्लैंक हो जा रहा था, क्योंकि सामने अमिताभ बच्चन बैठे सामने अमिताभ बच्चन थे। ये भी लग रहा था लाइव हो रहा है, पूरा ऑडियंस बैठे हुए हैं, क्या बोलेगा क्या सोचेगा, वो सारी चीज माइंड में चल रहा था। तो सारे क्वेश्चन जिनका बहुत इजी थे, लेकिन वहाँ एक एक क्वेश्चन भारी पड़ रहा था। तो मैंने 12 एक लाइफ लाइन भी था 12,50,000 में, मैंने उसको यूज भी नहीं कर पाया और क्यूट कर दिया। क्यूट करने के बाद फिर मैंने 6,40,000 रुपये वहां से जीत पाया। 6,40,000 रुपया क्या कीजिएगा? वो देखिए, वो मेरे उतनी बड़ी अमाउंट नहीं है कि अपने लाइफ को सिक्योर कर सकूं। वो एक छोटा सा रकम है, लेकिन हाँ, हम एक साधारण सा परिवार के लिए, एक ड्राइवर के लिए, जो पेशे से मैं ड्राइवरी करता हूँ, एक डॉक्टर की पर्सनल गाड़ी चलाता हूँ, तो उतना अमाउंट मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ हेल्प करेगा। और मैं साथ में बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। बिहार पुलिस से एक प्रशासन बनने के मतलब मेरा सपना है। मेरे मम्मी पापा का भी सपना था। पिताजी तो नहीं रहे लॉकडाउन में, लेकिन उनका सपना को मैं पूरा करूंगा। और एबी सर भी वहाँ इस बात को कहें, कमेंट भी किए कि सर आप एक नॉर्मल इंसान नहीं है, एक ड्राइवर की सोच नहीं है, आप में एक ऑफिसर की सोच है, और जब ऑफिसर बनिएगा तो हमको जरूर बुलाइएगा, आपको हम कुर्सी पर बैठाएंगे। मतलब एक बार फिर से तैयार है कुर्सी पे बैठने? हाँ, तो एबी सर फिर मेरे को एक बार कुर्सी पर बैठाने के लिए तैयार है। जरूर हम ऑफिसर बनेंगे तो एबी सर को इन्वाइट करेंगे। तो बिहार का एक लड़का केवीसी में जाता है और केवीसी में जाके भी एक इतिहास रच के वापस आता है। इतिहास ये होता है कि जो केवीसी में फास्टेस्ट फिंगर राउंड होता है, उसमें बस इन्हीं का प्रश्न सही होता है। वहां पे सेकंड से आंकड़ा लगाया जाता है। जो सबसे कम सेकंड में प्रश्न का उत्तर देता है उन्हें हॉट सीट नसीब होता है और बाकी लोग घर वापस आ जाते हैं। लेकिन इनका लक और मेहनत दोनों इतना साथ दिया कि किसी का भी प्रश्न ही नहीं सही हुआ। बस इनका एक
प्रश्न सही हुआ, ये हॉट सीट तक जाते हैं, अमिताभ बच्चन से मिलते हैं, गला मिलते हैं, चाय पार्टी करते हैं और तमाम बात करते हैं और 6.5 लाख रुपया जीत के केवीसी से वापस बिहार आते हैं। और देखिए 8 साल से जब मैं तैयारी कर रहा था केवीसी का, तो उतना हमें ये नहीं था कि केवीसी का कॉल आए। बस लगे थे कि आज न कल आएगा, लेकिन मेरे टीचर हैं खान सर, वो उनको बहुत प्रेरित हैं मेरे लाइफ के लिए, मैं उनको बहुत फॉलो करता हूं, उनको बहुत मतलब सम्मान करते हैं। तो पिछले माह केवीसी में गए थे। और जब उनको हॉट सीट पर हम देखे तो मेरी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई थी, इतनी बढ़ गई थी, मैं दिन रात भगवान से प्रार्थना करता था कि मेरे को जल्दी से केवीसी सेट पर है, क्योंकि मेरे गुरु चले गए, हम भी जाएंगे। तो गुरु गए केवीसी सेट पे तो हम भी जाएंगे केवीसी सेट पे। इनका सपना पूरा हुआ, बिहार का परचम एक बार फिर से केवीसी में जाके लहरा के आ चुके हैं। आई खबरों के लिए बने रहे, जय हिंद।